हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आमलकम वयः स्थापना नाम। यह सूत्र चरक संहिता में लिखा गया है, जिसमें आंवला को वयः स्थापक कहा गया है। वय का अर्थ है आयु और स्थापक का अर्थ है रोकना या स्थिर करना। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आज हम जानेंगे आमलकी के स्वास्थ्यवर्धक प्रभावों के बारे में। किस प्रकार से आंवले का दैनिक प्रयोग किया जा सकता है और वर्तमान समय में आंवला उपयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे आमलकी के वय स्थापक गुण के बारे में। शास्त्रों में लिखे सूत्रों का अर्थ केवल उनके शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं होता। वय स्थापन का शाब्दिक अर्थ उम्र को स्थिर करना है, लेकिन इसका वास्तविक निहित भाव यह है कि आंवला के निरंतर सेवन से आयु आधारित व्याधि जनन यानी एज रिलेटेड डिजीजेस कम होती है। दूसरे अर्थ में वय स्थापन का अर्थ युवा अवस्था को लंबे समय तक बनाए रखने, शरीर की कांति और पुष्ट बनाए रखने से है। आधुनिक शोध पत्रों यानी रिसर्च के अनुसार आंवला फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग के द्वारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव होने के कारण अर्ली एजिंग को रोकता है। शास्त्रों के अनुसार आंवला विशेषकर मधुमेह, रक्त और पित्त संबंधित विकारों को नष्ट करता है। आंवला अपने अम्ल रस व शीत वीर्य से वात का शमन करता है। शुष्कता और कषाय रस के द्वारा कफ का शमन करता है। इस प्रकार आंवला शरीर में तीनों दोषों को कम करता है। सामान्य रूप से आमलकी भूख बढ़ाने, अपच, कब्ज दूर करने, आँखों को स्वस्थ रखने, केश वृद्धि के लिए और अच्छी त्वचा के लिए उपयोगी है। आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचयिता आचार्य वाग्भट ने आमलक रसायन का वर्णन करते हुए लिखा है, धात्री रसा क्षौद्रम सिता घृतानि हित अश्नानाम लिहताम नराणाम। यानी आंवले का रस शहद, खांड तथा घी मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से आयुजन्य विकार शरीर से नष्ट होते हैं। इसलिए आंवला को धात्री फल भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक धात्री की तरह ही मनुष्य के प्राणों की रक्षा करती है। यही कारण है कि आमलकी न केवल औषधि एवं रसायन के रूप में आयुर्वेद में सदैव प्रयुक्त होता आया है, बल्कि आहार का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंवला विभिन्न रूपों में हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मुरब्बा, आंवला कैंडी, आंवला टैबलेट, आंवला जैम, च्यवनप्राश और आंवला चूर्ण। वर्तमान समय में आंवला सेवन से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। पहला यह कि आमलकी के रस का प्रयोग जहाँ तक संभव हो ताज़ा ही करें। पैक्ड आंवला रस या जूस में प्रिजर्वेटिव के उपयोग के कारण गुणवत्ता में कमी आती है। आंवला चूर्ण का उपयोग करना चाहते हैं तो चूर्ण बनाने के 6 माह के भीतर ही उसका उपयोग करें। आयुर्वेद सिद्धांतों के अनुसार 6 माह तक ही चूर्ण की गुणवत्ता रहती है। यदि आप आंवले का औषधि के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो अपने आयुर्वेद आचार्य से परामर्श अवश्य करें। आयुर्वेद का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें आमलकी को एक उच्च कोटि का भोजन, प्रभावी रसायन और महत्वपूर्ण औषधि के रूप में मान्यता ना दी हो। नित्य आमलकी को किसी न किसी तरीके से भोजन में सेवन करते रहिए और स्वस्थ रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।